नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। आज 2 अक्टूबर है। मानसून सीजन बीतने के बाद यानी पोस्ट मानसून सीजन का दूसरा दिन। बीते 24 घंटों में कितनी बारिश पूरे भारत में हुई, कहां पर ज़्यादा और कहां पर कम वर्षा हुई, इसकी बात करेंगे। लेकिन पहले सिस्टमों की स्थितियां देख लेते हैं। दो अलग अलग भागों पर बने मौसमी सिस्टम भारत के पूरे मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। एक लो प्रेशर सिस्टम पूर्वी भारत के ऊपर बना हुआ है, बिहार के आसपास के भागों पर है। इसके कारण पूर्वी भारत के राज्यों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में बीते 24 घंटों में बहुत व्यापक वर्षा हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर स्थिति अगर आप देखें साइक्लोन शाहीन की, तो ये अब भारत के तटों से दूर काफ़ी निकल गया है और इसकी जो इंटेंसिटी इस समय सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की है। इसके आसपास के क्षेत्रों में जिस जगह से ये आगे बढ़ रहा है, लगभग 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और ये पश्चिमी दिशा में अब आगे बढ़ रहा है और थोड़ा सा रिकर्व होने के चांसेस हैं। ओमान में मस्कट के आसपास इसका लैंडफॉल होने की संभावना है। मस्कट पर ये लैंडफॉल कर सकता है और आप ये जानते हैं कि अगले 24 घंटों में कहने से बेहतर मैं कहूँगा कि आज शाम से ही, रात से ही इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो यूएई में भी दिखने लगेगा, जहाँ पर भारत का आईपीएल मैच चल रहा है यूएई में, दुबई और अबू धाबी में। तो यहाँ पर हवाओं की रफ्तार आज रात से ही, शाम से ही बढ़ जाएगी। शाम 4:30 बजे वाला जो मैच है, अगर मुझे शेड्यूल ठीक से पता नहीं है, लेकिन अगर शाम 4:30 बजे वाला मैच होगा तो उसमें बाधा नहीं होगी। शाम 7:30 बजे वाले मैच में ज़रूर इसके प्रभाव से थोड़ी सी बाधा यानी बादल आ सकते हैं और हवाओं की रफ्तार थोड़ा बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा व्यवधान हो सकता है। और कल के मैच में इसके प्रभाव से ज़रूर बाधा पड़ने की संभावना है। यूएई में बारिश भी होने की संभावना रहेगी और बादल भी काफ़ी रहेंगे, हवाएं भी तेज़ चलेंगी, क्योंकि ये कल लैंडफॉल कर जाएगा ओमान के तटों के पास, मस्कट और आसपास के इलाकों पर। फिलहाल ये चाबहार के बेहद करीब है, ईरान के बंदरगाह से, उस बंदरगाह से जो बहुत ही बिजिएस्ट बंदरगाह अरब सागर का माना जाता है। और यहाँ पर इस समय समुद्र में इस हलचल बहुत अधिक है, जिसकी वजह से यहाँ होने वाली, बंदरगाह पर होने वाली सभी जो गतिविधियाँ हैं वो हॉल्ट पर कर दी गई हैं और टाल दी गई हैं और यही बेहतर उपाय था। और आगे बढ़ते हुए ये ईरान के भागों को बारिश देते हुए ओमान की तरफ निकलेगा। इसका जो इम्पैक्ट है भारत के मौसम पर, उसकी अगर हम बात करें तो अब गुजरात और राजस्थान पर इसका इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट फिलहाल नहीं है, लेकिन हवाओं को आप देखिए किस तरह से ये अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ और यही हवाएं गुजरात पर पहुंच रही हैं और मध्य भारत में भी मॉइस्चर कुछ हद तक ला रही हैं। साथ ही साथ ये हवाएं आप देखिए यहाँ पर एक रिज बनते हुए ये हवाएं वापस भारत के पश्चिमी घाट पर पहुँच रही हैं, महाराष्ट्र से लेकर केरल तक, और वापस यहाँ कोमोरिन रीजन में, जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, इन भागों में आकर श्रीलंका के पार से वापस श्रीलंका के पास जो सर्कुलेशन बन रहा है, इस सर्कुलेशन के प्रभाव से बंगाल की खाड़ी से होते हुए पूर्वी तटों पर फिर से दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत और सेंट्रल इंडिया के तमाम इलाकों पर ये हवाएं पहुंच रही हैं। यहाँ देखिए आप, तो दोनों तरफ से आने वाली हवाओं के लिए भी साइक्लोन शाहीन को कुछ हद तक आप जिम्मेदार मान सकते हैं। ऊपर से यहाँ पर बना सर्कुलेशन इन हवाओं को खींचकर भारत के मध्य भागों पर और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों पर ले जा रहा है। साथ ही लो प्रेशर सिस्टम यहाँ जो बना हुआ है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर अट्रैक्ट कर रहा है। अब मानसून की अक्षीय रेखा का जो प्रभाव है, इम्पैक्ट है, वो ना के बराबर है और इसी वजह से ज़्यादा बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस बीच एक सर्कुलेशन के रूप में डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के करीब है, जिसके प्रभाव से पंजाब में पिछले 24 घंटों में वर्षा दर्ज की गई, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में वर्षा रिकॉर्ड की गई है। राजस्थान और दिल्ली में भी कल बारिश हुई थी, रात में भी कुछ स्थानों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई। वेस्ट यूपी और पूर्वी राजस्थान में भी बारिश हुई है। ये स्थितियां रही हैं। बादलों की अब स्थिति आप देखिए, यहाँ पर जो सिस्टम बने हुए हैं उनके प्रभाव से बादल कहाँ कहाँ तक नज़र आ रहे हैं। अगर इसको एनिमेशन में देखने की कोशिश करें तो पूर्वी भारत के क्षेत्रों में न सिर्फ बिहार, झारखंड पर घने बादल हैं, झारखंड पर, क्योंकि झारखंड से अब उत्तर में चला गया है सिस्टम, इसलिए इसका जो इम्पैक्ट है वो झारखंड पर कम होने लगा है। लेकिन बिहार और इससे सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, इन सभी भागों में दिखाई दे रहा है। गोरखपुर में बीते 24 घंटों में आपने देखा सबसे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई, 193 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। वाराणसी में भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। आसपास के तमाम जिलों में बारिश हुई है। तो जौनपुर, आजमगढ़ और प्रयागराज, प्रतापगढ़ तक बादल इस समय है और इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा आज हो सकती है, ऐसी संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों पर भी घने बादल हैं। मध्य भारत में महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा तथा कोस्टल रीजन और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र पर, वेस्ट एमपी पर, गुजरात के कुछ इलाकों पर बादल हैं और साथ ही साथ साउथ पेनिनसुलर रीजन पर यहाँ आप देख सकते हैं
जो लक्षद्वीप का क्षेत्र है, इन भागों से होते हुए केरल और तमिलनाडु के तमाम इलाकों में, रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, इन भागों पर जहां आपने कल देखा होगा कि बारिश की संभावना मैंने बताई थी कि इस तरह की बारिश यहां पर हो सकती है, ऐसे ही बादल यहां नजर आ रहे हैं। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में नेपाल से होते हुए मॉइस्चर पहुंच रहा है और साथ ही साथ जो WD सर्कुलेशन के रूप में है, इसका इम्पैक्ट है। साइक्लोन शाहीन की वजह से जो मॉइस्चर राजस्थान के रास्ते थोड़ा बहुत आ रहा है, उसका भी इम्पैक्ट है। तो किसी एक सिस्टम को पूरा पूरा क्रेडिट आप नहीं दे सकते। जो भी मौसम इस समय उत्तर भारत के क्षेत्रों में है, तो अलग अलग जगहों से मॉइस्चर लेकर यहाँ पर मौसम सक्रिय हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी अगले 2-3 दिनों तक, और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं होगी, लेकिन क्लियर वेदर नहीं रहेगा, बादल रहेंगे। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में भी बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर भी बादल नज़र आ रहे हैं। और बारिश किस तरह से होगी अगले 2-3 दिनों के दौरान, इसकी बात हम करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार पिछले 24 घंटों के बारिश के आंकड़ों की बात कर लेते हैं। पोस्ट मानसून सीजन 1 अक्टूबर से शुरू होता है और 31 दिसंबर तक जारी रहता है संपूर्ण भारत में, जबकि साउथ पेनिनसुलर रीजन में सर्टेन रीजन्स हैं जहां पर नॉर्थ ईस्ट मानसून इंपैक्ट डालता है 20 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में। तो उसकी गणना तमिलनाडु, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी, इन भागों में पोस्ट नॉर्थ ईस्ट मानसून का जो रेनफॉल का डेटा होता है उससे कैलकुलेट किया जाता है। पूरे भारत की अगर हम बात करें तो इस समय बीते 24 घंटों के दौरान सामान्य से 54% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। एक दिन में औसत बारिश 24 घंटों की अवधि में सुबह 8:30 बजे से 1 अक्टूबर को 2 अक्टूबर सुबह 8:30 बजे के बीच जो बारिश रिकॉर्ड की गई, माफ़ कीजिएगा, 30 सितंबर की सुबह 8:30 से 1 अक्टूबर के बीच जो बारिश रिकॉर्ड की गई वो 5.4 मिलीमीटर है, जो औसत 3.5 मिलीमीटर से 54% ज़्यादा है। समग्र भारत का ये आंकड़ा है। और अगर इसमें आप देखें सामान्य वर्षा वाले रीजन्स, तो ज़्यादातर सामान्य वर्षा वाले रीजन रहे हैं, जिसमें तमिलनाडु और पुदुचेरी, इन भागों में सामान्य वर्षा हुई। कर्नाटक में सामान्य वर्षा रिकॉर्ड की गई। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, साथ ही साथ बिहार और झारखंड, इन सभी भागों में सामान्य वर्षा हुई। और पश्चिम बंगाल में भी सामान्य बारिश रिकॉर्ड की गई। सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों, महाराष्ट्र, साथ ही साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, केरल और लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इन भागों में, गोवा में बारिश सामान्य से कम हुई है और काफ़ी कमी इन भागों में रही 24 घंटों के दौरान। ये स्थितियां हैं। हालांकि ज़्यादा जो एवरेज रेनफॉल वाले जो स्टेट्स हैं या ज़्यादा बारिश वाले जो स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनकी संख्या अधिक है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल अगर हम देखें, पोस्ट मानसून सीजन का पहला दिन सामान्य से अधिक वर्षा वाला रहा। और अब आइए जानते हैं किस तरह की बारिश हमें अगले 2-3 दिनों के दौरान पूरे भारत में दिखाई दे सकती है। ये स्थिति रहेगी बारिश की। उत्तर पूर्वी बिहार का, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन, गोरखपुर और आसपास के इलाकों पर अगले 24 घंटे अभी भारी पड़ सकते हैं। महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया, गोरखपुर और आसपास के जो इलाके हैं, साथ ही साथ चंपारण का रीजन, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, इन सभी भागों में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के संकेत अगले 24 घंटों के दौरान नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। बहुत भीषण लाइटनिंग की घटनाएं हो सकती हैं, तेज़ हवाएं चल सकती हैं और बादलों का जो प्रभाव है, जिस तरह की स्थिति है, उसके आधार पर यह अनुमान है कि अगले 24 घंटों तक बहुत ज़बरदस्त वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। ट्रिपल डिजिट में बारिश का आंकड़ा यहाँ जा सकता है। तो सतर्क रहिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाकी भागों में भी बारिश रुक रुक कर होती रहेगी। लखनऊ में भी बारिश हो सकती है। कानपुर, बरेली, बहराइच, शाहजहांपुर में और आसपास के इलाकों में, वेस्ट यूपी के जो तराई वाले रीजन हैं, सहारनपुर, बिजनौर और नजीबाबाद, इन भागों में भी वर्षा हो सकती है। बिहार में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा का सिलसिला। बाकी जो इलाके हैं, ईस्टर्न पार्ट्स और सेंट्रल पार्ट्स, उन भागों में भागलपुर, गया, पटना, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, इन सभी भागों में रुक रुक कर बारिश का जो क्रम है वो लगातार बना रहेगा। झारखंड में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। बहुत भारी बारिश नहीं होगी क्योंकि सिस्टम आगे निकल गया है और धीरे धीरे अब ये सिस्टम कमज़ोर होने लगेगा। इसके चलते झारखंड में बारिश बहुत नहीं होगी। पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में कम बारिश होगी, जबकि उप हिमालयी भागों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम वर्षा अगले 3 दिनों तक होती रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में भी लाइट टू मॉडरेट रेन एक्सपेक्टेड है। यहाँ साउथ पेनिनसुलर रीजन और सेंट्रल इंडिया में आप देखिए, सरप्राइजिंगली यहाँ पर सेंट्रल इंडिया में बहुत बारिश कई जगहों पर रिकॉर्ड की गई है बीते 24 घंटों में। और इसके लिए मॉइस्चर शाहीन भेज रहा है, साथ ही सर्कुलेशन श्रीलंका पर बना है वो पुश कर रहा है।
इन दोनों सिस्टमों के इम्पैक्ट से यहाँ पर मॉइस्चर पहुँच रहा है और इसी वजह से ये जो मॉइस्चर है वो डिस्पर्स नहीं हो रहा है और इसी कारण यहाँ पर मध्य प्रदेश में, गुजरात के कुछ इलाकों में, महाराष्ट्र के तमाम जगहों पर और साथ ही कर्नाटक के दक्षिणी इलाकों में, आंतरिक हिस्सों में, तमिलनाडु में, केरल में, इन भागों में बारिश हुई है और अगले 2-3 दिनों तक इसी तरह के ये हालात हमें बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम एनिमेशन के ज़रिए देखने की कोशिश करें तो आप यहाँ देखेंगे कि साउथ पेनिनसुलर रीजन में केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक, साथ ही साथ रायलसीमा के रीजन्स में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का जो क्रम है वो यहाँ लगातार बना रहेगा। आप देखिए कल भी इसी तरह की स्थितियाँ, यानी 3 अक्टूबर को भी स्थितियाँ इसी तरह नज़र आ रही हैं। और दक्षिणी प्रायद्वीप के साथ साथ मध्य भारत के मध्य महाराष्ट्र, मध्य मराठवाड़ा और विदर्भ में भी इस तरह की स्थितियाँ हो सकती हैं। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की स्थितियाँ जारी रहेंगी, जबकि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश पर सिस्टम है वो आगे निकल जाएगा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल पर। 3 और 4 अक्टूबर को इसका इम्पैक्ट जो है वो उप हिमालयी पश्चिम बंगाल तथा इसके आसपास के रीजन्स पर दिखाई दे सकता है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में, पंजाब में अगले 2-3 दिनों के दौरान हमें बारिश रुक रुक कर होती हुई नजर आ रही है। मैदानी इलाकों में और वेस्ट उत्तर प्रदेश में भी बारिश होगी। हरियाणा तथा दिल्ली एनसीआर में भी कहीं कहीं पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। बहुत भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन ठीक ठाक बारिश यहाँ पर हो सकती है। पर्वतीय रीजन्स में उत्तराखंड से जम्मू कश्मीर के बीच में कई जगहों पर वर्षा के आसार हैं और राजस्थान के क्षेत्रों में फिलहाल पूर्वी भागों में बारिश होगी। वेस्टर्न पार्ट्स में मॉइस्चर रहेगा, बादल रहेंगे और जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन भागों में गर्जना के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। ज़्यादा बारिश फिलहाल यहाँ पर संभावित नहीं है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। आपके शहर, आपके राज्य की मौसम की विशेष जानकारी के साथ मैं फिर से आपसे मुलाकात करूँगा इसी चैनल पर। चलते चलते आपसे अपील करूंगा कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे हर बुलेटिन के जो वीडियो हैं, इन्फॉर्मेशंस हैं, वो आप तक खुद ब खुद पहुंच जाएं। आपको ढूंढना ना पड़े कि आपके क्षेत्र में बारिश की संभावना इस समय क्या है। अभी इतना ही, धन्यवाद।